नमस्ते दोस्तों। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत चौंका देती है। और मेहनत से चौंकाने वाले गोपाल सर आज हमारे बीच में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। होम्यो काउंसलर चैनल पर। बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, बट बाय पैशन आई एम काउंसलर। और जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं, जब भी हम मेंटल लेवल की बात करते हैं, जब भी हम मेंटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा जो पैशन है वो एक टीचर का आता है। जो अलीराजपुर जिला है, अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा जिला माना जाता है, और वहां से बिलोंग करते हैं गोपाल सर, जो कि जैसा इनका नाम है काम भी इनका वैसा ही है। हजारों स्टूडेंट्स इनके फैन हैं और ये कृष्ण कन्हैया की तरह उनके बीच में काफी फेमस हैं। तो इन्होंने ये मेहनत यूं ही नहीं करी है, बल्कि जुनून है। आज हम एक जुनूनी शिक्षक से मिल रहे हैं जिसने रात दिन इतना ज्यादा मेहनत किया है कि इन्हें सोने और खुद के खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। इन्हें डांट भी पड़ती है, ऐसा हमने सुना है। तो आज हम इनसे फेस टू फेस रूबरू हो रहे हैं। तो हमें ये काफी मौका मिल रहा है आज इनसे बातचीत करने का कि हजारों स्टूडेंट्स को इन्होंने अपनी तरफ कैसे खींचा। बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के लिए जो खुद भी एक छोटे से गांव में पला बड़ा हो, और छोटे से गांव में पढ़ाई करने के बाद में जब वो इंदौर जैसे शहर में एक एकेडमी को स्थापित करता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आज हम एक चैलेंजिंग इंसान से मिल रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गोपाल जी। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपने अपना 12th कब पास किया था और कहाँ से किया था? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बताया कि छोटे से एरिया से बिलोंग करते, तो मेरा ये मानना है कि एरिया डजंट मैटर, जुनून मायने रखता है। जुनून मायने कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। तो मेरी जितनी भी आज तक की जो शिक्षा हुई है, सारी की सारी स्कूली जो शिक्षा हुई वो भी सरकारी स्कूल में हुई है। और जो मैंने कॉलेज भी किया वो भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे सरकारी स्कूल ही प्राप्त हुआ। तो जो मैंने स्कूलिंग की थी मेरे गांव से स्कूल की थी। अलीराजपुर जिला है जिसके अंदर एक तहसील है जोबड़, उसके अंदर एक ग्राम पंचायत है बड़ी खट्टाली। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बस ये है कि मन के अंदर ठान रखा था कि कुछ बनना है, तो उसी रास्ते पे चले और आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे गाइडेंस मिलता गया और उस रूप में ढलते गए। और आज बच्चों के बीच थोड़ी बहुत पहचान बना पाए हैं। और पहचान बनाने का कारण भी ये रहा है कि मेरी जो शुरू से हॉबी रही थी स्कूल टाइम से ही, जैसे टीचर्स डे आता था, 5 सितंबर का दिन आता था, तो मैं हमेशा टीचर ही बनता था। अच्छा। मेरे एक फेवरेट टीचर है आदरणीय सुनील कुमार दुबे जी। तो मैं बस ये सोचता था कि मैं उनके जैसा बनूं टीचर। तो मुझे ये लगता है कि मैं उनके जैसा तो नहीं बन पाया, क्योंकि वो तो बहुत मेहनती है। अच्छा। और उतनी मेहनत करने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है 2-3 जन्म और लेना पड़ेंगे मुझे। अच्छा, ऐसा जी। तो आपने प्रेरणा ली और आप आगे बढ़ते गए। जी। अगला सवाल मेरा ये कि आपकी कॉलेज लाइफ किस तरह से बीती है? कॉलेज लाइफ तो जैसे सब स्टूडेंट की बीतती वैसे ही बीतती है, पर मेरे साथ ये हुआ था कि जैसे मैंने 12th की थी। कहाँ से किया आपने कॉलेज? मेरा जो कॉलेज रहा होलकर साइंस कॉलेज रहा है। अच्छा, जहाँ पर इंदौर? जी, डीएवी इंदौर होलकर साइंस कॉलेज। तो जैसा कि मैं 12th पास करके आया, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ना पढ़ाना अच्छा लगता था। तो जब मैं 12th पास करके आया, तो तब से मैं इस टीचिंग फील्ड में चले गया था कि मुझे पढ़ाना है। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो उस समय मैथ्स और फिजिक्स हुआ करता था। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो वैसे वैसे फिजिक्स और मैथ्स में से चयन करना था। तो फिर मैंने मैथ्स को चुना, और मैथ्स में ही मैं अपने आप को पढ़ाना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अच्छा जी। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, और आपको किस तरह से सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से? मेरी फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। अच्छा। अब मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। बस ये है कि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रहती है। पर यह है कि उन्होंने जितना भी हमारे पास सुविधा हो सकी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। बहुत ज़्यादा वाला। अच्छा। और सपोर्ट करने का रीज़न ये भी रहा है कि उनको मेरे अंदर कुछ ना कुछ लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ के अंदर। तो मेरी जर्नी जो देखोगे आप, तो कोई ये नॉर्मल तरीके से यार एक नॉर्मल परिवार में नहीं हुई कि चलो आप घर वाले पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं था। हमें पढ़ने के लिए भी गुजरात मजदूरी करने जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो जैसे हम 8th पढ़े थे, उसके बाद गर्मी की छुट्टी लगती है। कुछ स्टूडेंट गर्मी की छुट्टी में अपने मामा घर जाते हैं, मेहमान जाते हैं, पर हमारे पास टारगेट होता गुजरात जाना में। अच्छा। क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे, मजदूरी करेंगे, तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। अच्छा। और उन पैसे से हम स्कूल ड्रेस खरीद पाते थे, किताब खरीद पाते थे, जो भी हमारे साल भर का जो खर्चा था। कोई त्योहार आया तो हमें कोई इतना वो नहीं था, बस वहाँ जाते थे, कुछ पैसा अर्न कर पाते थे हम लोग, तो उसी से हमारी शिक्षा आगे बढ़ पाती थी। अगर हम मान लो अगर मजदूरी नहीं गए
तो फिर हम उस साल कैसे गुजारा करेंगे, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती थी हमारे लिए। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था, जब मैंने एमपी में टॉप किया था, उस समय में गुजरात में आपने एमपी में टॉप किया था 10th में। तो उसमें जब रिजल्ट आया तो मुझे पता ही नहीं था, और उस समय में गुजरात के अंदर था। फिर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि रिजल्ट आया है तो पास हो गया ये वो, तो फिर थोड़ा अच्छा फील हुआ था उस समय। मतलब काफी संघर्षशील जर्नी रही है आपकी, और इसीलिए इतनी मैच्योरिटी डेवलप हुई है आपके अंदर कि आपने इंदौर जैसे शहर में न्यू अतुल एकेडमी की स्थापना करी। क्या इसके पीछे कहानी है, एकेडमी के पीछे क्या रीजन रहा आपका, ये बताइए। अब एकेडमी के पीछे रीजन ये रहा कि जैसे मैं फॉरेस्ट के अंदर जॉब भी कर रहा था, उसके पहले मैं एक चीज मैं आपको बीच में टोकूंगी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप 13 गवर्नमेंट एग्जाम्स फाइट कर चुके हैं। मतलब मैं क्वालिफाई हुआ था 13 बार। तो उसमें क्या है कि मैं जॉब भी फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। फॉरेस्ट के अंदर मैं जॉब करता था बड़वानी जिले के अंदर, और उसके पहले मैं कोचिंग पढ़ा रहा था। पर मैंने शुरू से ठान रखा था कि यार मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। मेरा जो टारगेट था वो क्या था, केवल टीचिंग था। तो अब जब सब तैयारी करते तो घर वाले भी सोचते थे नौकरी कब लगेगी। तो मैंने सोचा यार अपने सपने बड़े हैं, अब क्या करें, कुछ तो ज्वाइन कर ले। फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पर मैंने कुछ समय तक गवर्नमेंट जॉब की वहाँ पे बड़वानी की वर्ला तहसील में। फिर मैंने फाइनल सोचा कि यार मुझे टीचिंग फील्ड में ही कुछ करना है, कि मेरी जो हॉबी है मुझे उसके अनुसार काम करना है। तो टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे अभी भी जैसे मैं दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ाया अपन ने, ऐसा लगता है आपको? तो मेरा शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है कि मुझे टीचर बनना है, और इसके अलावा मैं कभी जीवन में कुछ और बनने की उम्मीद रखता भी नहीं हूँ। एक शिक्षक अगर शिक्षक बन गया है तो वो शिक्षा को बांटना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। और जैसे आपने पूछा एकेडमी ओपन का, तो जैसे मैं जब स्टार्टिंग में एक रूम था मेरा, एक रूम का था 10 बाय 10 का। फाइनेंशियल इश्यूज को आपने कैसे? फाइनेंशियल इशू में ये है, मैंने कहा ना कि मैं बारी बार से कोचिंग पढ़ाना चालू कर गया था, तो उससे किराया भाड़ा निकल जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए, और यहाँ पर देखा तो कुछ बच्चे पढ़ने आए वहाँ पे। तो एक मेरा 10 बाय 10 का रूम था, जिसके अंदर 25 बच्चों का एक बैच बना था मेरा शुरू में। और पहली बार मुझे यह सफलता मिली थी कि 25 में से फाइनली 24 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए। कितनी अच्छी बात है, इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि इतना बढ़िया रिस्पांस आपको मिला। मेहनत करके तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें जो एक स्टूडेंट को मेन रीजन ये रहा कि वो आज हमारे बीच नहीं है, जिसका एग्जाम नहीं निकला था। उसका कारण ये था कि जिस दिन उसका पेपर था, मेरी लाइफ का सबसे दुखद जो मार्मिक दृश्य जो मैं समझता हूँ कि जिस दिन उसका पेपर है, और अब देखोगे तो अलीराजपुर जिले की इतनी कंडीशन खराब है कि उन बच्चों को पीलिया जैसी बीमारी का इलाज कराने का पैसा नहीं है। वो पीलिया की बीमारी में वो स्टूडेंट मर गया। बहुत ही दुखद है। और अभी भी कोविड में हमने देखा था कि प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी हमारे इंडिया में उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। तो जब सेकंड वेव आया तब बहुत सारे सुधार देखने के लिए मिले। ये बात है, आप डॉक्टर हो, आप काफी बेहतर तरीके से समझते हो इस बात। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। और चूंकि अवेयरनेस और ये वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है गोपाल जी, वो यही है कि हम जमीनी हकीकत को जानें, जमीनी हकीकत को पहचाने हम, और किसी भी प्रॉब्लम के रीजन को जाने बगैर हम कुछ बोले ना। तो जब भी आपकी कहानी लोगों के सामने आएगी तो डेफिनेटली वो जानेंगे, समझेंगे कि हालत कितनी खराब थी, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि हम जैसे लोग कुछ चेंजेस कर पाएंगे। जी बिल्कुल जी। अगला सवाल यही कि आपकी एकेडमी से अभी तक कितने बेहतरीन सिलेक्शंस हो चुके हैं अलग अलग कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, एसटी एससी ओबीसी में? अगर देखा जाए पिछली बार जैसे 2017 में रिजल्ट आया था एमपी पुलिस का, तो उसके अंदर टोटल लगभग 850 स्टूडेंट जो है वो एमपी पुलिस के अंदर सिलेक्ट हुए थे। और पिछली बार 11 एसआई सिलेक्टेड है हमारे यहाँ से। और उसके बीच अगर आप देखोगे तो उसके बीच में अगर देखो पटवारी का एग्जाम हुआ, तो पटवारी के अंदर भी कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट हमारे उसके अंदर सिलेक्टेड है। आज मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी वनडे जो पीईबी ने ले और हमारा स्टूडेंट ना हो। आप कहीं भी जाओगे कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट आपको मिलेगा, क्योंकि ये मुझे जो टीचिंग वाला जो फील्ड है इसको पढ़ाते पढ़ाते लगभग आज 12 साल होने आए हैं। बहुत ही बड़ी बात है। सुनने में बहुत आसान है, बोलने में भी आसान लगता है, लेकिन उस चीज से गुजरना अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये बात हम गोपाल जी से बकायदा सीख सकते हैं। जमीनी हकीकत ये भी है कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ
शादियां कर दी जाती हैं, बाल विवाह भी कर दिए जाते हैं कई लोगों के, तो आप कैसे बच गए? नहीं, उसका रीज़न ये मैंने कहा ना कि मैंने सेंटेंस की शुरुआत में ये कहा था, एरिया डजंट मैटर, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपने कुछ घर वालों करने का का कोई प्रेशर, देखिए अक्सर स्टूडेंट्स के साथ में एक मैटर होता है कि जब भी वो गांव से शहर पढ़ने आते हैं, उम्र हो जाती है 25 के पार, तो एक दबाव, एक प्रेशर सोसाइटी का भी होता है। देखो ये चीज़ें हैं, आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा तार्किकता से बताना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे एशिया के अंदर सबसे अशिक्षित जो जिला वो अलीराजपुर है, और भारत का सबसे गरीब जिला भी कौन सा है? अलीराजपुर है। अब ये देखो कि यहाँ पर सभी सरकारों का शासन रहा, ऐसा नहीं, फिर भी आज तक शिक्षा के अंदर सुधार नहीं हुआ। और आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं एशिया का सबसे पिछड़ा जिला, सबसे अशिक्षित जिला, तो सरकार ने आज तक उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। तो इसलिए आप जो कह रहे कम उम्र में शादी हो रही है, उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पे साक्षरता दर कम है। बिल्कुल। अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे, अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, तो लोग वहाँ समझ पाएंगे कि आखिर उन्हें जीवन में करना क्या है। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति अपने तर्क लगा ही नहीं पाएगा कि उसको लाइफ में करना क्या है। उन्हें ये लगता है कि चलो ठीक है, अब 18 साल की उम्र हुई, 20 साल की उम्र हुई, शादी कर देते हैं, पर उसको बदला कब जाएगा? जब हम वहाँ पे शिक्षा का प्रसार करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उसमें सरकार की सबसे बड़ी असफलता रही है। अगर सरकार ने अगर उस ओर ध्यान दिया होता तो मेरा ये मानना था कि आज अलीराजपुर जैसा जिला बहुत आगे होता। कोई बात नहीं, देखिए हम सारा का सारा दोष जो है किसी भी सरकार पर मेरे हिसाब से डालने की बजाय, खैर वो एक उम्मीदें तो होती हैं, सरकार हम सबकी है तो उम्मीदें तो हर इंसान की होती ही है, होना भी चाहिए, लेकिन हम एक युवा होने के नाते हमारा जो फर्ज है जो आपने अदा किया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने जो किया है वो आपका कर्तव्य, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरह से निभाया है उसकी वजह से भी कई बदलाव हुए हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल पर भी हमने सुना है कि हजारों स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट है। अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी न्यू अतुल एकेडमी के नाम से है, तो उसकी भी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। लॉकडाउन लग गया था, अब काम तो चालू करना था क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो मेनली क्या है हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है। अब ऑफलाइन क्लास के अंदर हमारे पास 5 हॉल है जिसके अंदर कंटिन्यू बैचेस लगती है और सुबह 7 बजे से चालू होकर रात की 8 बजे तक सारी क्लासेस चलती है। तो इस कारण से ये सोचा था कि वो बच्चा फिर पढ़ाई हो नहीं पा रही थी तो अपने मार्ग से कहीं भ्रमित ना हो जाए, इसलिए हमने ये सोचा कि ऑनलाइन आना पड़ेगा, ताकि जिन बच्चों को हमारी ज़रूरत ऐसा लगता है कि हमें करना तो फिर हम ऑनलाइन करते हैं। बल मेनली जो हमारा काम होता था वो पूरा ऑफलाइन ही था, पर धीरे धीरे ऑनलाइन भी चालू किया हमने और हमें लगभग 1.5 साल के करीब हुआ और यूट्यूब पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और ये स्टूडेंट का सपोर्ट मिला है तो ही हम आज ये कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब मैंने एकेडमी में जब मैं आई थी यहाँ पर तो मैंने इनके असिस्टेंट से भी कुछ समय बात करी बाहर बैठकर। उन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा जुनूनी शिक्षक हैं कि महीनों तक ढंग से सोते भी नहीं है और ढंग से खाते पीते भी नहीं है। तो ये जो जुनून है इसे मैं एज अ डॉक्टर आपको बिना किसी मतलब आपने मांगा तो नहीं है सजेशन, लेकिन एक छोटा सा सजेशन मैं यही देना चाहूँगी कि इतने अच्छे शिक्षक हो आप, तो मैं चाहूँगी कि आपकी जर्नी बहुत लंबी जाए और जितना आपका लॉन्ग जर्नी होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को मिलेगा। तो प्लीज़ आप अपने लिए भी वक्त निकालिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जो सही सुना है या नहीं आप बताइए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चलता है लाइफ में, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा वो बता रहे हैं। मैं सबसे बड़ा फैन रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अच्छा। उनका ये कहना है कि सपने खुली आंखों से तो नींद में तो हर कोई देख लेगा, अगर ख्वाब पूरे करना है तो रातों का आपको दिन में बदलना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हम चाहेंगे कि आप अपने जी बिल्कुल और अपने समय को भी थोड़ा सा रखिए, अपने लिए पर्सनली भी टाइम निकालिए जी। और हमें ज़रूरत है ऐसे शिक्षकों की, ऐसे जुनूनी शिक्षकों की, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। बहुत लॉन्ग जर्नी हम लोग लेना चाहेंगे, है ना। और हमने देखा है अक्सर यूट्यूब चैनल इनका हम देखते हैं कभी कभी, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी पढ़ा सकता है, शिक्षक आज के ज़माने में कोई भी बन जाता है, लेकिन सही मायने में शिक्षक होना और एक जुनूनी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए लड़ भी सकता है, बोल सकता है, उनके हक के लिए आवाज़ उठा सकता है। और गोपाल जी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ भी उठाई है, कई बार बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी काम किया है इन्होंने। तो हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए आपसे।
तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने अपना अमूल्य समय हमें भी अपने वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, धन्यवाद। और जो भी मेरे स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हो जी, तो अगर इनके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इनका जो चैनल बना हुआ है आप फॉलो से जरूर कीजिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस बेल आइकॉन।